तरक जी, आपने कई सारे बिंदु पे मैं देख रही थी कि आप नोट कर रहे थे जहां पर आशुतोष को आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना है। नहीं दादा, पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं थोड़ा आश्चर्य हो गया कि आशुतोष जी ने कहा कि 1892 के पहले हिंदुत्व का कोई कभी जिक्र नहीं था, तो इसलिए हिंदुत्व को कैसे सनातन कहा जाता है। देखिए, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ये आविष्कार किए थे प्रीस्टली नामक एक वैज्ञानिक ने कुछ 18th सेंचुरी में। लेकिन उसके पहले ऑक्सीजन नहीं था ऐसा तो नहीं है, उसके पहले भी ऑक्सीजन था। वो उन्होंने डिस्कवर किए है, ही हैड डिस्कवर्ड इट, इन्वेंट नहीं किए हैं। हिंदुत्व भी ऐसे इन्वेंट नहीं किया जाता, किया गया, इसको डिस्कवर किया गया, ये था ही। अच्छा, बाकी जो बातें आशुतोष जी ने कहे हैं, जो मैं थोड़ा बहुत नोट किया, वो कहता है कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। जो हिंदुत्व को पॉपुलराइज किए हैं, इसको लोकप्रिय किए हैं, जिसका नाम है दामोदर सावरकर, उन्होंने जो हिंदुत्व का डेफिनेशन दिए हैं, दूसरा किसी ने और अगर उसका डेफिनेशन बनाएगा और उसको सावरकर पर थोप दिया जाएगा या हिंदुत्व पर थोप दिया जाएगा, ये तो ठीक नहीं रहेगा। ये हिंदुत्व का आप कुछ भी सोचिए, सोच करके उसको कोई XYZ कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन उसको हिंदुत्व मत कहिए, क्योंकि हिंदुत्व का पहला व्याख्या जो किए थे वो चंद्रनाथ बोसु और सावरकर जी ने किए थे, तो उसी को आप हिंदुत्व कहिए। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसे हिंदुत्व हो सकता है? हिंदुत्व एक हिंदुइज्म से बड़ा चीज है। ये कई बार कहे गए, जो हिंदुत्व के जो व्याख्या किए हैं, कई बार कहे गए कि हिंदुत्व तो हिंदुइज्म से बहुत बड़ा चीज है। और हिंदुइज्म इटसेल्फ कि ऐसा कोई रिलीजन नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो ये अगर हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है, तो हिंदुत्व तो इससे बहुत बड़ा है। तो इसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या कहा जाए, कैसे कहा जाता है? और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसा एक चीज है जो एक पुस्तक के 2 कवर के बीच होता है। हिंदुत्व क्या, इवन हिंदुइज्म क्या एक पुस्तक के 2 कवर के अंदर रखा जा सकता है? हिंदुत्व में या हिंदुइज्म में कितने सारे विश्वास है। एक ईश्वर में विश्वास है, 2 ईश्वर में विश्वास है, 33 करोड़ ईश्वर में विश्वास है, कोई ईश्वर नहीं है ऐसा भी विश्वास है। चारवाक मुनि जो है वो क्या हिंदू नहीं थे? वो तो हिंदू थे, पर वो विश्वास करते थे कि ईश्वर नाम के कोई चीज ही नहीं है। तो ऐसे जो धर्म होते हैं, ऐसे जो विचारधारा होते हैं, जो उपासना पद्धति होते हैं, वो 2 कवर के बीच रखा नहीं जा सकता है, और उससे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं बन सकते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो है जिसके साथ मिट्टी का संबंध है, और वो कहा गया कि जो हमारे देश का मिट्टी को पुण्य भू और मातृभू समझते हैं, वही हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, और वही हमारे स्टेट के मेंबर होंगे, वही हमारे स्टेट में रहेंगे। बाकी रह नहीं सकते ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन कोई अगर सोचेगा कि मेरा पुण्य भू अगर और कहीं है, ये सागर के उस पार है या महासागर के उस पार है, तो उसको हिंदू तो नहीं माना जा सकता है। तो ये सीधी सी बात है। और विचारधारा के बारे में, ये विचारधारा पसंद नहीं है आशुतोष जी का, माना गया, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र है। किसी विचारधारा किसी का पसंद नहीं है तो ठीक है, और किसका पसंद है, कौन सा ज्यादा पसंद है, ये तो चुनाव के तहत ठीक किया जाएगा। ऐसे हम तीनों लोग यहाँ लेक्चरबाजी करके तो उसको तय नहीं करेंगे। तो विचारधारा ठीक है, लेकिन विचारधारा कौन लोग चाहते हैं वो समझना चाहिए। और बाकी जो आखिर में जो हमारे आशुतोष जी ने कहा कि बहुत सारे मनुष्यों को नाम लेकर, तुलसीदास को नाम लेकर, से बहुत सारे मनुष्यों को नाम लेकर कहे कि वो उनका जो चिंतन है वही हम उसी के आधार पर हम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, दूसरा कोई आधार पर नहीं। ये लोग जिनका नाम किया गया है,
जिनका जिक्र आशुतोष जी ने किया है, इन लोग कभी सोचे थे कि पाकिस्तान नाम के कोई चीज बन सकता है? इन लोग कभी सोचे थे कि हिंदू भूमि जो है, मातृभूमि पुण्य भूमि जो है, ये दो हिस्से में बांटा जा सकता है और एक हिस्से से सारा जो इस्लाम में विश्वास नहीं करते हैं उसको खदेड़ा जा सकता है? ऐसे को भी सोचे थे? तो ये अगर हुआ, ये भी वास्तव है ना, सन 1947 के बाद यही वास्तव है, तो वास्तव को तो पूरा मानना पड़ेगा, वास्तव को तो पूरी तरह से मानना पड़ेगा। ये मानने का तैयार नहीं है। अभी हम सुनते हैं इस बंगाल में जो दो मनीषियों का नाम हमेशा लिया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर, दोनों के बारे में इन लोग तो सारे भारत के भारत तीर्थ, यही भारतेर महामानव सागर तीरे वगैरह वगैरह ऐसे कहे हैं। इन लोग कभी सोचे थे कि पाकिस्तान नाम के कोई चीज होते हैं? ये क्या जानवर है पाकिस्तान है, कैसे पैदा हुआ इसका? तो ये सोचना चाहिए और इसका परिणाम भी सोचना चाहिए। ये परिणाम पाकिस्तान जो बना, भारत जो बना, बीच में रेसिप्रोसिटी होना चाहिए, परस्परता होना चाहिए। अगर ये परस्परता नहीं होगा तो ये न्याय नहीं होगा, हिंदुओं को वंचित किया जाएगा, यही मैं समझता हूं।